हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। फ्रेंड्स, अगर आप भी हरियाणा एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए खास। हम डेली 2 या 3 प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है वो है हरियाणा के जितने भी पेपर 2021 में हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन कराना। आज हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल 31 अक्टूबर 2021 का सेकंड वाला इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 11 पेपर्स के सॉल्यूशन का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की 86। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए जिनमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के 3 कारक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि, श्रम और पूंजी। क्वेश्चन नंबर 4, किसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यूएस इंडिया गठबंधन शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 to 7, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में बैठे हैं और एक दूसरे के सामने हैं। बी ए और सी के बीच में, ई डी और एफ के बीच में है, एफ ए के सीधे सामने बैठा है और ई के दाएं है। तो फ्रेंड्स, आप ये डायग्राम बनाने के बाद इन क्वेश्चंस को आसानी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डी निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और ई के। क्वेश्चन नंबर 6, कौन डी के तुरंत बाएं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बी और ई का स्थान आपस में बदल दिया जाए और सी और डी का भी स्थान आपस में बदल दिया जाए तो ए निम्नलिखित युग्मों में से किसके बीच में होगा। इसका राइट आंसर ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर डी, सी और ई। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन और एक कार की गति के बीच का अनुपात 18:13 है। साथ ही एक बस ने 480 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। बस की गति ट्रेन की गति से 5/9 है। कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 260 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीबोर्ड शैली नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्वार्टी कीबोर्ड, अजर्टी कीबोर्ड। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चला और अंततः बाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चला। मैं आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था। फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248। क्वेश्चन नंबर 12, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। जब ये मिश्रण आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से निम्न अनुपात में लिया जाना चाहिए। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4:5। क्वेश्चन नंबर 13, बीसीसीआई ने भारतीय टीम का निम्नलिखित सलाहकार अक्टूबर और नवंबर 2021 में यूएई और ओमान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के लिए घोषित किया है। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3 और 4 बजे के बीच में एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण 75 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, वो टाइम बताना है कब ये कोण 75 डिग्री बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, वह मूल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है डैश कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 17, जुकाम के दौरान स्तनधारियों के लिए कांपना लाभदायक है। यह डैश में सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के तापमान को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 18,
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुबली। क्वेश्चन 19, किसके दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुख्य सिद्धांति का पालन किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 20, अगर 9 आदमी एक दिन में 7/2 घंटे काम कर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 आदमी दिन में 6 घंटे काम कर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? यह दिया जा रहा है कि बाद वाले प्रकार के 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितने पूर्व प्रकार के 3 आदमी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 12/1/2। क्वेश्चन नंबर 21, 10% की छूट और क्रमिक रूप से 20% की छूट कितने छूट के बराबर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28%। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की एक पंक्ति में सीना बाएं से 5वीं और बीना दाएं से 6ठी है। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेती हैं तो सीना बाएं से 13वीं हो जाती है। ऐसी स्थिति में बीना द्वारा दाएं से कौन सा स्थान लिया जाएगा? फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां। क्वेश्चन नंबर 23, थोलिनोमिक्स डैश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन की एक प्लेट की लागत। क्वेश्चन नंबर 24, तिलचट्टे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइओसियस। क्वेश्चन नंबर 25, ARPANET का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 26, टाटा स्टील के एक हाउसिंग सोसाइटी के प्रत्येक 144 निवासी या तो हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत बोल सकते हैं। कुछ निवासी एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं, लेकिन 75% निवासी सभी 3 भाषाएं नहीं बोल सकते। 43 निवासी हिंदी नहीं बोल सकते। 68 निवासी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और 32 निवासी संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। उन निवासियों की संख्या कितनी है जो इन भाषाओं में से 2 भाषा बोल सकते हैं? फ्रेंड्स, ये आपका यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 73। क्वेश्चन नंबर 27, एक 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। क्वेश्चन नंबर 28, डैश बजट के भीतर व्यय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय सावधानी। क्वेश्चन नंबर 29, ई सदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स, आप ये कथन पढ़ सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक ब्राउज़र मल्टीमीडिया डाटा का समर्थन देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32, महान लीप अग्रसर अभियान वर्ष कब आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1958। क्वेश्चन नंबर 33, दूरसंचार कारोबार अधिनियम प्रति गूगल कानून कहलाता है डैश से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 34, समांतर श्रेणी AP का क्वेश्चन है, में कितने पदों को जोड़ने पर शून्य योग शून्य के बराबर होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33। क्वेश्चन नंबर 35, डैश का प्रयोग सरकारी स्टाफ और औद्योगिक कामगारों के महंगाई भत्तों को नियमित करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 9 है परंतु तुरंत बाद 4 नहीं आता? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन 37, फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 125 LB। क्वेश्चन 38, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड 6 का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 39, कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा यदि शब्द
में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और आगे भी अक्षरों का स्थान ऐसे ही बदल दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आई। क्वेश्चन 40, किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाले। क्वेश्चन 41, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब लागू हुआ? इसका सभी को आंसर पता है, ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 42, डैश सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SIC। क्वेश्चन नंबर 43, डैश एक उच्च गति मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में उपलब्ध है और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में भंडारित आंकड़ों और अनुदेशों तक पहुंच को गति देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 इनिंग का बैटिंग औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि उन दो इनिंग्स को न शामिल किया जाए तो शेष 28 इनिंग्स के लिए उसका औसत 38 रह जाता है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 45, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ गंगा नदी को बनाने के लिए डैश के पास मिलती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर स्क्वॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 47, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, खमीर आमतौर पर डैश द्वारा पुनर्उत्पादित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। इंग्लिश में आप देख सकते हो, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 49, ALU का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य विलेख हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 51, रेंगने वाले जीवों में निषेचन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक। क्वेश्चन 52, नई ईमेल बनाने के लिए डैश विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपोज मेल। क्वेश्चन नंबर 53, एक घन की 3 स्थितियों को नीचे दर्शाई गई हैं, डॉलर वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 55, एक कूट में रेनबो को BOWNRAI लिखा जाता है, उसी कूट में जर्मनी को कैसे लिखा जाएगा? फ्रेंड्स ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ANYMGER। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946। क्वेश्चन नंबर 57, दो तारों ए और बी की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है परंतु ए का यंग का मापांक बी के यंग के मापांक का दोगुना है, तो ए के बल नियतांक का बी के बल नियतांक से अनुपात होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, डैश एक निर्गत का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 59, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है जो कि परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष गरीबी। क्वेश्चन नंबर 60, डैश का बैच राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य चिन्ह और 2 सितारों का बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इंग्लिश में आप देख सकते हो, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को लाइसेज फेयर भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 62,
किस अंडाशय को इन्फेरियर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिगेनी। क्वेश्चन नंबर 63, दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 64, दोहा घोषणा डैश से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्स समझौता। क्वेश्चन नंबर 65, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का लघुत्तम समावर्त्य होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, एक घन को 343 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम काट की संख्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 68, एक धातु का गलनांक न्यूनतम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 69, ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक प्रतिमानों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश नाम दिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मकतावाद। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 71, वाइट लेवल एटीएम या WLA एटीएम हैं जिन्हें डैश द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंक। क्वेश्चन नंबर 72, एक पासे में दूसरे तरीके से संख्या 1 से 6 लिखी गई है, यदि संख्या 1, संख्या 2, 4 और 6 के आसन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य रूप से सत्य होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 5 के आसन होगा। फ्रेंड्स आप इंग्लिश में देख सकते हो, 3 इज एडजासेंट टू 5। क्वेश्चन नंबर 73, पुराने सिस्टम बोर्ड में एक 30 पिन सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल SIMM प्रयोग की जाती है जो आंकड़े के डैश बाइट सुपुर्द करती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 74, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विद्या। क्वेश्चन नंबर 75, यदि पारे की n एक समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती हैं तो पारे की प्रत्येक बूंद की धारिता C होने पर बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 78, बहुरूपता डैश के कारण होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 79, पूरे पौधे में फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 80, आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 81, विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के बाजार बलों द्वारा किया जाता है, डैश कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 82, सीलोम रखने वाले जंतु कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीलोमेट। क्वेश्चन नंबर 83, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। फ्रेंड्स आप ये कथन और निष्कर्ष पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 84, लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2048। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय मानक समय है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GMT ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मंत्रालय ने अच्छे नेक दिल लोगों के लिए योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 87, 1.6 बार को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5/3। क्वेश्चन नंबर 88, जिस प्रकार शेफ का संबंध किचन से है उसी प्रकार आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थिएटर। क्वेश्चन नंबर 89, मेलाथियान की खुराक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.1%। क्वेश्चन नंबर 90, परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस उद्देश्य के लिए की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का रूपरेखा तैयार करना। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पर, क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन 91, fill in the blank with appropriate models from the alternatives given below it. You dash have a holiday tomorrow. तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी shall, you shall have a holiday tomorrow. क्वेश्चन नंबर 92, fill in the blank in the following sentence using the verb form of the word given in the bracket from the alternative given below it. He is trying to dash justice his claims. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिफाई। ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 93, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कॉन्कर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। द एक्यूज टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स दैट अरेस्टेड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाज। क्वेश्चन नंबर 94, नो सूनर डिड द बैंड स्टार्ट टू प्ले देन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू टेस्ट वंस पेशेंस। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 96, हवा लगना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असराना। क्वेश्चन नंबर 97, डैश संधि वहाँ होती है जहाँ ए या ए का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रमशः ए आ हो जाता है तथा ओ और औ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर क्रमशः अव और आव हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 98, गोदान डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदान संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 99, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अवयव के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 100, डैश ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इसे स्वर के परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। तो फ्रेंड्स, इस पेपर का सॉल्यूशन भी होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा सकें।